वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी भाइयों को राम राम। भाई मेरा नाम है अक्षय और मैं रहता हूँ यूके के अंदर, और यूके के अंदर हूँ मैं एज ए स्टूडेंट, और अभी कर रहा हूँ, मेरी स्टडी अभी होने वाली है कंप्लीट। सो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर मेरे को यहाँ इस कंट्री में हो गया, वर्क करते हुए, स्टडी करते हुए, और डिफरेंट टाइप ऑफ के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हुए इन दिस कंट्री। तो आज की थंबनेल से पता लग गया होगा, बाकी आज हम बता देते हैं। द बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी फॉर गेटिंग शेनेगन वीज़ा। तो भाई शेनेगन वीज़ा अपना आ गया है। तो अभी एंट्री वगैरह की स्टैम्प भी आपने देख ली, तो अपने विजिट वगैरह कर रहे हैं शेनेगन कंट्रीज़। तो आप अपने को अगर यूट्यूब के ऊपर या फिर फेसबुक के ऊपर कहीं भी फॉलो कर रहे होगे तो आपको डेफिनेटली पता होगा भाई आई एम इन द यूरोप। तो सभी भाइयों को भी इसके लिए द बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे। क्योंकि मैंने एक चीज़ यहाँ पे देखी, अभी अगर यूके के अंदर मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने अप्लाई किया था, मेरे बिफोर अप्लाई करने से बिफोर पहले उन्होंने अप्लाई किया। कोई 250 पाउंड ले रहा है, कोई 150 पाउंड ले रहा है, कोई 300 पाउंड ले रहा है। तो मेरे को लगा भी आज इस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो अप्लाई की प्रोसेस, सबसे पहले आपको डेट बुक करनी होगी। डेट बुक आप VFS ग्लोबल की डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके आपके नियर जो सिटी, आप अगर इंडिया में हो तो इंडिया में, यूके के अंदर हो तो आपको बर्मिंघम, मैनचेस्टर या फिर लंदन की डेट मिल जाएगी। कीप चेकिंग, अगर डेट ना हो तो ऐसे नहीं भी एक बार दिन में 2-3 बार अगर आप फ़ोन से ID वगैरह बना के रखोगे तो आपको डेफिनेटली डेट मिल जाती है। इतनी कोई मुश्किल नहीं है कि कोई ना कोई कंट्री की तो मिल जाती है। ऑलमोस्ट 28 कंट्री है। सो बैक टू द टॉपिक, इस वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए, क्योंकि ये मैंने सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स के लिए ही बनाई है। तो अब मैंने चेकलिस्ट पूरी डाउनलोड की है, तो इसमें पर्टिकुलरली एक एक डॉक्यूमेंट को आपके सामने डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले भी वैलिड आपके पास पासपोर्ट तो है ही, जो कि इन्होंने कहा है भी जो इसकी एंड डेट है, यानी कि इशू के बाद एक्सपायरी डेट है, वो आपकी जर्नी के बाद भी वैलिड होनी चाहिए। आपकी जर्नी, आपको उनका पर्पस भी देना ना भी कब से कब कहाँ तक आपने विजिट करना है, तो उसके बाद भी आपकी पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, तो आप अपनी बैक सेफ कंट्री लौट सकें। तो शेनेगन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो मैं आपको फुल वीडियो प्रोसेस भी कैसे भरना है, कहाँ क्या भरना है, वो चीज़ बता दूंगा। और रीसेंट कलर पासपोर्ट फ़ोटोज़ होना चाहिए जिनका वाइट एंड लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। आप अगर कहीं भी कॉपी पेन लेके आप नोट कर सकते हो इन डॉक्यूमेंट्स का। सो आप जब वहाँ जाओ तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए और ना किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े, आप डायरेक्टली खुद ब खुद इन चीज़ों को अप्लाई कर सको। तो रीसेंट फोटोज़ के बाद आपका आता है ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, जो आपको भाई किसी को ज़्यादा पैसे देने की या फिर लेने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दे दूँगा। गो कंपेयर हेल्थ इंश्योरेंस पे जाओ, वहाँ अपनी सारी डिटेल्स लिखो और आपके लिए वो बेस्ट जो इंश्योरेंस होगा उसमें कंट्रीज़ वगैरह सिलेक्ट करो। आप भी यूरोप में जाना है तो वहाँ आप एक छोटा सा प्रोसेस है, अभी नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह देनी है, और उसके बाद आपकी जो मेरे जैसे यहाँ के मैं बताऊँ 9.90 एक साल का ट्रैवल इंश्योरेंस मिल गया ऑलमोस्ट 10 पाउंड में। तो कोई भी स्टूडेंट यूके कर रहा है तो ऐसे कर सकता है, और इंडिया से कर रहा है तो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस आप अपना ले सकते हो। कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, पर ये आपको मैंडेटरी लेना ही पड़ेगा। और यूके के अंदर आप अगर हो तो यूके का रेजिडेंस परमिट कार्ड चाहिए आपको। यूके का आपको रेजिडेंस परमिट कार्ड चाहिए, और ये वैलिड होना चाहिए एटलीस्ट 1 मंथ बियॉन्ड योर इंटेंट डिपार्चर फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ द शेनेगन कंट्री। भी आप शेनेगन कंट्री आप लीव करो, लीव करने की आप जो डेट डालो एप्लीकेशन फॉर्म में, उसके बाद 1 मंथ तक बाद भी ये शेनेगन आपका जो ये BRP होता है, बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, ये वैलिड होना चाहिए। एंड प्रूफ ऑफ रिजर्व टिकट, इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भी कैसे आपने एक डमी टिकट बाय करनी है, क्योंकि इसके अंदर भी लिखा हुआ है टू यूके और प्रूफ ऑफ ऑनवर्ड ट्रैवल, सो इफ़ यू आर नॉट रिटर्निंग टू द यूके। सो इतना कोई मैंडेटरी नहीं है। मैंने जो टिकट लगाई थी वेबसाइट से डाउनलोड करी, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहते हैं भी हमें ओरिजिनल टिकट लगानी चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल टिकट काफ़ी महंगी होती है, तो वो नहीं लगा सकते। क्या पता वीज़ा आए ना आए, प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट प्रोफाइल होती है। तो इस वजह से इन चीज़ों को इस चीज़ में अपने कर सकते हैं भी, कोई ऐसी डमी टिकट लगा सकते हैं जो वैलिड हो 48 आवर्स या 72 आवर्स। कोई ऑनलाइन बेच रहा है तो इससे मैंने जो लगाई थी उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ जाके आप अपनी डमी टिकट्स बाई कर सकते हो। वो यहाँ पे 16 पाउंड की मेरे को यहाँ यूके के अंदर पड़ी, और इंडिया वालों को 1600 या फिर उससे कम, जैसे भी जितने भी आपको मिले, तो आप वेबसाइट में मेंशन कर दूंगा, उसमें जाके आप अपनी ट्रैवल ये टिकट ले सकते हो। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आता है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग आपने क्या करना है भाई, booking.com पे डायरेक्ट जाना है।
कुछ नहीं करना, booking.com पर जाना है, आपने जिस कंट्री की आपने फाइल लगानी है उस कंट्री का नेम लिख के वहाँ के होटल सर्च करने हैं। एक एवरेज सा होटल हो, बहुत ज़्यादा चीप भी ना हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो, तो नॉर्मल एक एवरेज आपके बैंक बैलेंस के अकॉर्डिंग आप मैनेज करके चलो वैसे होटल को। नो प्री पेमेंट और फ्री कैंसिलेशन, तो ये दो चीज़ें मेंशंस करके आप अपना होटल बुक कर सकते हो और उसके बाद वो कंफर्मेशन आपको भेज देंगे। तो आपने प्री पेड अकोमोडेशन की इसमें कहीं मेंशन नहीं है, अभी प्री पेड अकोमोडेशन देनी है, तो आपको कैश इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, आपको उसके अंदर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ऐड करना होगा booking.com में। तो जब आप जाओ तो पे एट द रिसेप्शन के अंदर आप इसके ऊपर क्लिक करके वहाँ से आपका अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हो। और बैंक स्टेटमेंट्स आपको चाहिए, यूके बैंक स्टेटमेंट्स इन योर नेम, तो आपके नेम के अंदर बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए लास्ट 3 मंथ्स की, और जो आपका बैलेंस शो करे। तो एटलीस्ट अगर आप यहाँ बात करो भी कितने फंड होने चाहिए, तो मेरे हिसाब से यूके के अंदर 2000 पाउंड इज़ इनफ। 2000 पाउंड अगर हो तो एक बेस्ट होता है शेंगन कंट्रीज विजिट करने के लिए। 2000 to 3000 आप सेफ साइड्स लेके चलो, तो 3000 पाउंड यहाँ का फंड होना चाहिए। तो इंडिया का आप जिस हिसाब से देख सकते हो उस हिसाब से भी कितना वगैरह चाहिए। तो क्रेडिट कार्ड और स्टेटमेंट्स के अंदर क्रेडिट कार्ड भी जा सकते हैं, पर उनके अंदर इंफॉर्मेशन आपके नेम और क्रेडिट कार्ड यहाँ के जो बैंक्स होते हैं तो उनके डायरेक्टली बैंक के क्रेडिट कार्ड हो तो बहुत ज़्यादा बेटर होंगे। अगर सेपरेट थर्ड पार्टी कंपनी की वजह से जैसे बार्कलेज, लॉयड्स, तो इनके क्रेडिट कार्ड हो तो ज़्यादा बेटर रहते हैं। तो मेनली दिक्कत ये यहाँ पे आती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द यूके वांट्स टू ट्रैवल शेंगन एरियाज। तो सबसे अगर किसी को भाई पैसे किसी को देने की जरूरत नहीं है, 250-300 पाउंड या जितना प्रोसेस है आपको मैं टोटल लास्ट में करके बता दूंगा अभी कितना लगेगा। तो एम्प्लॉयड जो यहाँ पे काम कर रहे हैं भाई उनकी पे स्लिप्स लास्ट 3 मंथ्स की, और अगर वो स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स इफ एम्प्लॉयड रिसेंट ऑफिशियली साइन लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर,